अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। गाइस का डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्केयर किया और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट सिग्मा स्केयर किया और आज हमारा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पीस ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लास्ट टाइम मैंने आपको जनरल इसके स्टेप लिख के दिए थे। एच नॉट P1 is equal to P10, P2 is equal to P20 up to so on, Pk is equal to Pk0 और H1 Pi not equal to Pio या I vary from 1 to k। उसमें इसके जर्नल स्टेप हैं। ये जर्नल स्टेप आपको लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किए थे, तो अभी इसका क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, in genetic experiment involving the crossing of two types of peas, Mendel observed 315 round and yellow। जो 315 बीज हैं वो क्या है, राउंड एंड येलो। 108 राउंड एंड ग्रीन, 101 एंगुलर एंड येलो एंड 32 एंगुलर एंड ग्रीन। ये उनकी टाइप है। 4 ग्रुप है हमारे पास। और फ्रॉम द प्लांट बट हिज थ्योरी ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड फॉर, ये थ्योरी है वो कहती है कि ये रेशियो उनके दरमियान है 9331। यूजिंग 5% लेवल और 1% दोनों यूज करने हैं। तो आपने चेक करना है क्या डू द डाटा सपोर्ट द थ्योरी, क्या डाटा जो है ना ये थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट ये प्रपोर्शन दी गई है, प्रपोर्शन से आपने P1 P2 P3 P4 निकालना है। तो किस तरह निकालने हैं, रेशो से आपने किस तरह प्रपोर्शन निकालनी है, रेशो दी गई है और इससे आपने स्टूडेंट प्रपोर्शन निकालनी है। तो इसका टोटल सम ऑफ रेशो 16 आता है। तो पहले ग्रुप की 9/16 प्रपोर्शन होगी, दूसरे की 3/16, तीसरे की 3/16 और चौथे की 1/16। सम ऑफ रेशो आपने कर लेना है ना। सम ऑफ रेशो के बाद आपने टोटल इसका आ गया 16। तो पहली जो प्रपोर्शन होगी 9/16, फिर 3/16, 3/16 और 1/16। ये जर्नल आपने लिख देना पी आई नॉट इक्वल टू पी आई हो गया, आई इज इक्वल टू 1 2 3, 4 ग्रुप है ना। ये हमेशा यही आपने लिखना है। इसमें इसमें एक ही हाइपोथेसिस बनता है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू। इसमें स्टूडेंट वो कोई ग्रेटर लेस वाला कोई चक्कर नहीं है। और बल्कि ये आपने प्रपोर्शन लिखनी, ये जर्नल इस तरह लिख देना है हर सवाल में। आई की वेरिएशन लिख देनी है। अगर 4 ग्रुप हैं तो 1 2 3 4 होगा। अगर ये 5 हो तो 1 2 3 4 5 होगा। अगर ये 6 हो तो 1 2 3 4 5 6 होगा। तो जितने भी क्वेश्चन उसमें आपने H1 यही लिखना है और H0 स्टेटमेंट के बराबर लिखने, जो मुताबिक लिखने जो आपके पास आए। तो इसमें 2 अल्फा दिए हुए, तो मैंने 2 अल्फा लिख लिए हैं। इसमें स्टूडेंट फार्मूला NI माइनस NI PI और उसका स्केयर नीचे NI PI। ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लग जाए ये NI क्या चीज़ है। अच्छा स्टूडेंट, अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। इसकी मैं कैलकुलेशन पहले कर रहा हूँ और 5वां स्टेप TT का रीजन वाला बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरचेंज हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा और 5वां स्टेप पास इसमें इंटरचेंज हो जाता है। ये पहले कैलकुलेशन करने बाद में आप क्रिटिकल रीजन के बारे में डिसाइड कर लें। अच्छा, पहले 4 सेल है ना, 1 2 3 4 4 ग्रुप में। तो पहले में 315, दूसरे में 108, 101 और 32। ये स्टेटमेंट आपके सामने है। पहले ग्रुप में कितने हैं, 315 पहला ग्रुप है। दूसरा क्या है 108, अगला क्या है 101, उसके बाद 32। ये मैंने, इसको हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, NI को ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी तादाद ही होती है ना। तो ये पहला कॉलम ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा स्टूडेंट, ये वाला। तो आपने वैसे ग्रुप लिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 जितने ग्रुप को लिख लेते हैं।
एन आई आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में आपको दी जाएगी, और इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एनपीआईओ को क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये आपने खुद निकालनी है, और बड़ा आसान तरीका निकालने का। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल जो आ रहा है वो 5556 आ रहा है। इस टोटल के साथ ऊपर जो प्रपोर्शन दी गई है 9/16, 3/16, 3/16, 1/16, ये वाली प्रपोर्शन, पहले ग्रुप की ये, दूसरे की ये, तीसरे की ये, चौथे की। इसको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। देखो मैंने किया हुआ। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरह निकलेगी? टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ जो प्रपोर्शन दी गई, जो प्रोबेबिलिटी दी गई, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ग्रुप में 9/16 है तो ये आपके पास, दूसरे में 3/16, 3/16 और 1/16, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये आपने दूसरा कॉलम बना लेना है। अब स्टूडेंट दोनों का डिफरेंस लेना है आपने, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का डिफरेंस, एन आई माइनस एन पी आई। तो डिफरेंस तो आप ले लेंगे, 315 में से 312 निकालें और 108 में से ये निकालें, आपके पास डिफरेंस आ जाएगी, एन आई माइनस एन पी आई। फिर आपने इसका स्केल ले लेना है, ये भी मुश्किल नहीं, स्केल ले लेना। लास्ट वाला आपने क्या कॉलम किस तरह बनाना है कि ये जो कॉलम जिसका आपने स्केल लिया हुआ है, इसको आपने एन पी आई ओ से डिवाइड करना है। क्या करना है? इस कॉलम को, ये इधर लिखा हुआ भी है, इस कॉलम को आपने एन पी आई को डिवाइड करना है। 5.0625 को जब 312.75 पे डिवाइड करोगे तो ये 0.0165। फिर 14.0625 को जब 104.25 पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। फिर 10.5625 को जब डिवाइड करोगे तो 0.101। सिमिलरली ये आपके पास 0.028। इसको आपने, ये समीशन डाला हुआ बड़ा सा, इसको आपने ऐड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और इसका टोटल क्या कहलाता है? काई स्क्वायर। इसका टोटल क्या कहलाता है? काई स्क्वायर। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू। अब टेबल वैल्यू, ए की टेबल वैल्यू ऊपर लिखी हुई थी, काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा वी, वी इसका के -1 के बराबर होता है, और के 4 ग्रुप है ना, तो के 4 है, 4 - 1 3, तो आपके पास अल्फा 0.05, वी की वैल्यू 3, तो ये आपने टेबल देख लेना 7.28। जब अल्फा आपके पास 0.01, फिर टेबल वैल्यू आ रही है 11.34। तो ये स्टूडेंट टेबल आप देख लेंगे, ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ये टेबल वैल्यू। अब एंड पे आपका जो कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन इन बोथ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी कि दोनों जो अल्फा हैं, दोनों में आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस आ रही है, तो हम क्या करते हैं? एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। दोनों सूरतों में लेस आ रही है तो हम क्या करेंगे? एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे, और इसको लिखेंगे इस तरह, द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन इन बोथ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि दोनों है ना, इसलिए मैंने दोनों इकट्ठे लिखनी है। देयरफॉर वी एक्सेप्ट एच नॉट। ठीक होगा स्टूडेंट? तो एक दो और एग्जांपल इसकी करते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये मैथमेटिकल लिखने में डाउट लग रहा है। आपको नजर आ रहा है कि ये बटे के ऊपर ही समीशन है, नीचे नहीं आ रहा, हालांकि ये हमने सारे का टोटल किया हुआ है। तो ये मुझे अभी लिखते हुए जेहन में नहीं रहा था, अभी मैंने देखा है तो मुझे एहसास हुआ कि ये
अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है, लेकिन ये अब गड़बड़ होगी। हाँ, ये जो सबमिशन है वो आपका सबमिशन भी हमने ये वाला लेना है, और यहाँ पे फिर पता डालेंगे और आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू 1 से के, और यहाँ पे लिखेंगे एन आई के बाद माइनस एन बी आई, और नीचे एन बी आई। स्टूडेंट ये ब्रैकेट डालना है यहाँ पे, और इसका स्केल, ये इसका स्केल है। तो ये अब सारे का ये टोटल हो गया। पहले जो ये देखना ऊपर आपके पास आ रहा था, अब ये स्टूडेंट यहाँ पे ये अब क्लियर हो गया, और इसको मैं करता हूँ कॉपी, और जहाँ पे जर्नल लिखा हुआ था वहाँ पे भी इसको चेंज करते हैं। अब ये सारे का टोटल है, बस कर टाइप करते हुए फिर ठीक हो गया। स्टूडेंट एक और एग्जांपल करते हैं, और उसके बाद उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये एग्जांपल है कि 200 digits were chosen at random from set of tables. The frequencies of digits were given. डिजिट दिए गए हैं 0 1 2 3 अप टू, आपको पता है कि 9 होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी मैंने कहा है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है ना, तो अब इसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी गई है, मैंने आपको पहले बताया ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो प्रोपोर्शन अब किधर, प्रोबेबिलिटी किधर होगी? वो कहता है यूज का स्क्वायर टेस्ट। तो यहाँ पे उसने कहता है हाइपोथेसिस दैट डिजिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल नंबर। सुन, ये जो रैंडम नंबर टेबल होता है ना 0 से लेकर 9 तक, इसकी जो प्रोपोर्शन होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, इक्वल होती है, 1/10 होती है। वैसे भी ये 10 डिजिट है ना, तो हर एक के आने के इक्वल चांस होते हैं, तो ये 1/10 हर एक की प्रोपोर्शन 1/10 होगी। तो ये देखो ना, इकट्ठी उसने लिख दिया है, बार बार अलग अलग लिखने की बजाय ना, कि P1 इज इक्वल टू 1/10, P2 इज इक्वल टू 1/10, P10, तो उसने इकट्ठा एक दफा लिख दिया। आप भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह हमने ये पहले लिखा है, अलग अलग इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि हर एक इक्वल थी इसलिए इक्वल लिख दिया। फिर वही H1 नॉट इक्वल टू अल्फा आपके पास आ गया, फॉर्मूला लिख दिया, फिर टी का रीजन, फिर कैलकुलेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्योंकि तमाम की सेम आती है, क्योंकि जब उसकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है, तो जब आप समीशन एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्सपेक्टेड सेम ही आएगी। इसलिए उसने यहाँ पे इसको सिंपल किया। तो आपकी मर्जी है, आप इसको टेबल की फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 10, एन आई की वैल्यू जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास ये वाली 18 19 23 21 16, ये आप स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप एन पी आई ओ निकालोगे,
इसका टोटल करोगे ना फ्रीक्वेंसी को 200 आ रहा है ना, तो 200 के साथ आपने 1/10 को मल्टीप्लाई करना है, तो सारे का सेम ही होगा, तो ये 20 आता जाएगा, पूरे कॉलम में 20 आएगा। फिर उसी तरह दोनों का डिफरेंस, फिर स्केयर, फिर डिवाइड, तो ये का स्केयर आ जाता है। टेबल बना के कर लें वो भी ठीक है, ये क्योंकि सिंपल था इसलिए वो टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने डायरेक्ट कर दिया कि एक्सपेक्टेड एयर तमाम की एक जैसी है ना, तो उसने 20 निकाल ली। फिर एन आई माइनस पी आई ओ स्केयर डिवाइडेड बाई, तो ये 18 माइनस 20 स्केयर ओवर 20, फिर 19 माइनस 20 स्केयर ओवर 20, तो ये इस तरह कर लिया और ये इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास वैल्यू आ जाती है। लेकिन लेकिन अगर आपको इस तरीके की नहीं समझ लगती, स्टूडेंट आप टेबल की फॉर्म में इसको लिखें, ये सेल आपके पास है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड निकाल लें, फिर ये वाले कॉलम हम मुकम्मल कर लें अगर आपको उस तरह से नहीं आ रही। और इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी 200 आती है ना, ये 200 आ रही है, तो 1/10 आर ए की प्रोपोर्शन है, तो फिर आप टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये भी ईजी मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, वही कंक्लूजन, रिजेक्ट और एक्सेप्ट, ये अब आपको पता ही। स्टूडेंट कॉइन के लिए अब आपके पास दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई है, एक 1600 दी गई, एक 840 दी गई है, तो प्रोपोर्शन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको पता है कॉइन के लिए हेड की प्रॉपर्टी 1/2 होती है और टेल की 1/2 होती है, तो इसलिए ये भी सिंपल है, P1 इज इक्वल टू 1/2, P2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और अच्छा स्टूडेंट टोटल जो है वो 1600 टाइम वो टास्क करता है, जिसमें 840 हेड है, तो टेल के लिए आप क्या करोगे, 840 को इसको 1600 में माइनस करो तो टेल का आ जाएगा, तो ये टोटल है, ठीक है। यहाँ पे क्या भी होगा, ये देखिए 1600 टोटल है, टोटल को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 800 आ गया, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया 800 आ गया, क्या आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्जर्व इसकी क्या है, एक 840 और एक 760 है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, दो ग्रुप है ना सिर्फ, इसको आप टेबल की फॉर्म में लिखना चाहो तो किस तरह लिखोगे, ये दो ग्रुप, यहाँ पे हेड और टेल के लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये एक्सपेक्टेड, और इस तरह आपने मुकम्मल करना है। तो टोटल इसका क्या आ रहा है, 1600 आ रहा है, तो 1600 के साथ आपने 1/2 को मल्टीप्लाई किया एक्सपेक्टेड निकालने के लिए, और यहाँ भी मल्टीप्लाई किया एक्सपेक्टेड निकालने के लिए, ये आपके पास एक्सपेक्टेड आ जाएगी। उसके बाद वही, ये क्योंकि छोटा सा स्टेप है, माइनस करके स्केल लेके डिवाइड किया हुआ है, तो ये आप इसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि टेबल बनाएं, तो टेबल वाला तो बेसिक मैंने आपको समझा दिया, अगर इसको आपको ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टेप और ये पिछले क्वेश्चन का स्टेप अगर आपको इससे सॉल्व करना मुश्किल लगता है तो आप टेबल की फॉर्म में कर सकते हैं। इसको मैं ज़रा दोबारा बता देता हूँ, ये 1600 टाइम कॉइन टॉस करता है, और जिसमें 840 हेड आते हैं, तो बाकी फिर टेल होंगे साथ ज़ाहिर है, तो ये एन है, इसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 840, और टेल के लिए आपने इसको माइनस में करके निकाल लेना है, तो गालिबन 760 आ रही है, हाँ 760 आ रही है। अच्छा, हाँ ये स्टूडेंट, ये इसके एग्जाम्पल थी, अब इसकी एक्सरसाइज में चलते हैं, वहाँ से आपको बताते हैं, और कुछ आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये देखो ना, ये प्रोपोर्शन दी गई है, रेशो दी गई है, 1 2 3 4, तो इनको जमा करो तो क्या बनता है, 10, तो P1 क्या होगा, 5/10, P2 क्या होगा, 2/10, P3 क्या होगा, 2/10, और ये क्या हो जाएगा, 1/10। और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ये क्या दी गई है, 269.12, 74 और 44, 269 to 112
74 45 ये आपने यहाँ पे लिख लेनी है, उसका टोटल कर लेना है और उसके बाद आपने ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है और इनकी जो P1 P2 ये आपने यहाँ से पहले निकाल लिया 5/10 2/10 2/10 और 1/10 और टोटल से मल्टीप्लाई करके आपने एक्सपेक्टेड निकाल लेना है। तो ये वाला डिफरेंस ये तमाम में सेम ही है ना, ये वाला जो स्टेप है। तो इस तरह के स्टूडेंट क्वेश्चन होंगे, ट्राई करना, इंशाल्लाह हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है।